दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं और आपको माध्यक निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। माध्यक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप सवाल देख रहे हैं ये 1-2 नंबर के लिए नहीं पूछेगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछेगा। ठीक है, अगर आपको 5 नंबर लाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपको बारीकी से समझ में आएगा और जो बताऊंगा ना सीधा आपके दिमाग में ही स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अगर दिमाग में स्ट्राइक नहीं किया तो वीडियो को डिसलाइक मार देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला को देख लेते हैं। तो ये देखिए, माध्यक का जो सूत्र होता है या फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ किताबों में माध्यक की जगह आपको माध्यिका दिया होगा, तो आपको समझ जाना है कि माध्यक को क्या कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है ना, तो किसी किसी बुक में माध्यिका भी लिखा हुआ होता है, तो आपको डाउट होना नहीं है। तो अब देखेंगे माध्यिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों मीडियन। क्या कहते हैं दोस्तों, मीडियन कहते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं माध्यक का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ, वो बट्टा है गुना एच, है ना। तो इसको पूरा को पढ़ेंगे, देखिए L प्लस n/2 माइनस सी एफ पूरा होल बट्टा एफ गुना एच। ठीक है ना, इसको आप 2-3 बार बोलिएगा ना तो ये याद हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे साथ बोलिए चलिए, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ठीक है ना, चलिए और एक बार बोलते हैं, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। और एक बार चलिए बोलते हैं, 3 बार हो जाएगा, है ना। L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। ठीक है ना, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 5 चीजें निकालना होगा। क्या क्या, L हो गया 1, n/2 हो गया 2, सी एफ हो गया 3, एच हो गया 4 और एफ हो गया 5। अगर हम 5 चीज को अगर जान गए तो माध्यक इजिली निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक चीज को हम समझते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एफ हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए एफ, है ना। एफ इन्हीं में से कोई संख्या में से एक होगा, है ना एफ। और सी एफ जो होगा वो कहते हैं संचयी बारंबारता को, क्या कहते हैं दोस्तों, सी एफ। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सी एफ कहते हैं। ओके, यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखिए निकालेंगे हम माध्यक वर्ग। ठीक है, किस क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम माध्यक वर्ग। क्यों माध्यक वर्ग निकालेंगे, क्योंकि माध्यक निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए माध्यक वर्ग होता है। ठीक है ना, ठीक इसी प्रकार बहुलक निकालते हैं तो बहुलक वर्ग होता है। ठीक है ना, तो उसको निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है ना, क्या निकालेंगे दोस्तों, संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, तो किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलेगा ना तो धड़ से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिया होगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। ठीक है ना, किस प्रकार दिया होगा, इस प्रकार से दिया होगा, है ना। वो भी समझ लीजिए कि कैसा दिया होगा। तो मान लेते हैं कोई संख्या इस प्रकार से वर्ग अंतराल में, देखिए वर्ग अंतराल में देखिए किस प्रकार होगा, जैसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच होगा, तो ये जो 3 लास्ट में आया वो पहले हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये अब लास्ट जो है वो फिर से पहले हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा 5। इस प्रकार का होता है वर्ग अंतराल। अगर यहाँ पर देखिए 3 लास्ट में खत्म हुआ, अगर यहाँ पर 4 हो जाता है तो ये जो वर्ग अंतराल है वो गलत हो जाएगा, है ना, और माध्यक नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि वर्ग अंतराल किस प्रकार से दिया गया है ना। तो देखिए 65 और 85, है ना, है, तो ठीक है, इतना तक तो ठीक है। अब देखेंगे ये लास्ट वाला पहले है या नहीं है, तो देखिए लास्ट वाला पहले है यानी कि ये सही है। 105 फिर देखेंगे लास्ट में है, 105 फिर पहले आएगा या नहीं आएगा, ये देखिए पहले फिर से आ गया, है ना। फिर 125 पहले आ गया, फिर 145 पहले आ गया, यानी कि ये जो वर्ग अंतराल दिया गया है वो ठीक रूप का है ना। अब देखिए 65 और 85 के बीच जो बारंबारता यानी कि एफ दिया है, कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, 85 और 105 के बीच कितना दिया है दोस्तों, 5 दिया है। इसी प्रकार आपको दी गई है बारंबारता है। ठीक है, अब निकालेंगे, देखिए दोस्तों संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा बारंबारता जो 4 दिया है उसको यहाँ पर संचयी बारंबारता में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, अब क्या करते हैं दोस्तों, 5 और संचयी बारंबारता में जो 4 है उसको क्या कीजिएगा, आपस में जोड़ दीजिएगा यानी कि सम कीजिएगा, है ना। तो 5-4 कितना हो गया दोस्तों, 9 हो गया। ठीक, अब 9 और 13 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 22 होगा।
कितना होगा दोस्तों 22 होगा, है ना। अब 22 और 20 को जोड़ते हैं तो मिलेगा 42। कितना मिलेगा दोस्तों 42 मिलेगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 42 और 14 को जोड़ेंगे, है ना, यानी कि तिरछा जोड़ रहे हैं तो 42 और 14 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 2 4 6 4 1 5 56 मिलेगा, ठीक। 56 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 64 मिलेगा, है ना। 6 8 14 अर्थ में रहा 1 यानी कि 6, ठीक है। 64 में हो जाएगा, 64 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन सबको जोड़ें तो कितना मिला 68 मिला, ठीक है। यानी कि सिग्मा एफ, सिग्मा यानी कि योग, ठीक है। योग किसका कर रहे हैं एफ का कर रहे हैं, एफ मतलब बारंबारता, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम एफ का समेशन कर रहे हैं, ये किसका साइन है समेशन का साइन है, ठीक है। किसका साइन है समेशन का साइन है, जिसका मतलब होता है दोस्तों योग, और योग मतलब जोड़, है ना, जो हम बचपन में पढ़े थे। इन सबको जोड़िएगा तो यही चीज मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा दोस्तों यही चीज मिलेगा। और इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों एन कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों एन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा एक चीज मिल गया क्या एन, है ना, लेकिन हमें एन निकालना है नहीं, n/2 निकालना है, तो चलिए निकाल देते हैं, है ना। तो n/2 निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए दोस्तों n कितना है 68, तो 68 बैठा देंगे बट्टा 2, ठीक। काटेंगे 2 3 6 2 चौके 8, यानी कि n/2 कितना मिला 34 मिला, ठीक है। अब ये जो 34 आया 34 से हम क्या कर सकते हैं माध्यक निकाल रहे हैं ना, तो माध्यक वर्ग निकल जाएगा। कैसे देखिए माध्यक वर्ग, ठीक है। कैसे निकालेंगे तो देखिए दोस्तों, तो माध्यक वर्ग हम निकालेंगे n/2 से, ठीक है। n/2 कितना आया 34 आया, तो देखेंगे संचयी बारंबारता में 34 से ठीक बड़ा संख्या कौन सा है, ठीक बड़ा, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं, उससे ठीक बड़ा कौन सा संख्या है ना। तो देखेंगे शुरू से 4 34 से बड़ा है या छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। 9 34 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। 22 छोटा है। अब देखेंगे 42 को, 42 देखिए 34 से ठीक बड़ा है ना। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं 42 आया, ये आप पूरे लाइन को देखिए, यानी कि ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ठीक। इसी लाइन से हमारा क्या हो जाएगा माध्यक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग कौन वाला होगा दोस्तों, ये जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं 125 और 145 जो होगा ये हो जाएगा हमारा माध्यक वर्ग, ठीक है। तो 125 और 145 क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा माध्यक वर्ग, है ना। तो अब निकालेंगे देखिए दोस्तों, इससे अब निकल जाएगा एल, क्या निकलेगा दोस्तों माध्यक वर्ग से एल और एच। कैसे देखिए ये जो आप पहले देख रहे हैं 125 इसको बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं दोस्तों एल बोलते हैं, ठीक है ना। एल दिया है 125, है ना, हम निकाल लिए एल कितना हो जाएगा 125। अब एच निकल जाएगा इसी से, देखिए एच हो जाएगा 145 से 125 को घटा दीजिए, तो देखिए घटाते हैं, सॉरी 145 से 125 को घटाएंगे, 5 से 5 जाएगा 0, 4 से 2 जाएगा 2, कितना मिला 20, ठीक है ना। यानी कि दो चीज मिल, तीन चीज मिला n/2 एल एच, तीन चीज मिला 1 2 3। अब निकालेंगे सी एफ और एफ, है ना। तो सी एफ का घर भी पूरा हो चुका है, एफ का भी घर पूरा हो चुका है। अब इसी से हम क्या करेंगे एफ और सी एफ खोजेंगे, ठीक है। तो एफ का घर कौन वाला है ये वाला है, तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं या डब्बा देख रहे हैं, ये जो एफ आया ना 20 आया ना, ये हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा। एफ क्यों, क्योंकि एफ का घर है ना, तो एफ हो जाएगा। अब सी एफ हो जाएगा दोस्तों ये वाला नहीं, इससे ठीक बड़ा देखिए कितना है 22 है, तो ये हो जाएगा सी एफ, ठीक। तो हमें मिल गया एफ और सी एफ, है ना। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर एफ बराबर कितना 20, सी एफ बराबर कितना 22, ठीक। 5 चीज मिल गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चीज मिल गया। अब निकाल सकते हैं माध्यक, ठीक है ना। तो चलिए एक बार लिख देते हैं माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बोलो या माध्यिका बोलो, ठीक है। क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ और गुना में एच होगा, ठीक है।
तो एल हमारे पास क्या है दोस्तों, एल है 125, तो 125 लिख देंगे प्लस एन बाई टू। अब देखेंगे कितना है एन बाई टू, ये देखिए 34 है, तो 34 लगा देंगे। बीच में क्या है माइनस हुआ, तो माइनस हुआ। सी एफ कितना है 22, तो 22 है ना। फिर क्या है बट्टा है, तो बट्टा लगा देंगे। फिर एफ देखेंगे कितना है 20 है, देखिए तो 20 लिख देंगे है ना, गुना एच। एच 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 भाई कहाँ गया, ये देखिए कितना है 20, तो 20 लिख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कैलकुलेशन पार्ट है, यानी कि हम अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। तो 125 है तो 125 लिख देंगे, बीच में क्या है प्लस हुआ। पहले इसको हम तोड़ेंगे, है ना, यानी कि घटा लेंगे। 4 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 2, 3 से 2 को घटाएंगे तो मिलेगा 12, ठीक। बट्टा में क्या है 20 गुना 20। अब देखिए ये वाला क्या है, ये दो चीज भाग गुना में है, तो ये पहले होगा, है ना, फिर बाद में जो आएगा जोड़ देंगे, ये बॉडमास रूल कहता है। तो 20 और 20 क्या हो जाएगा, आपस में शहीद हो जाएंगे, है ना, यानी कि 20 से कम 20, 20 से कम 20, ठीक। तो बचा क्या 12 ऊपर में, है ना। तो 125 प्लस क्या मिला 12। अब इसको जो क्या करते हैं जोड़ते हैं, बीच में क्या है प्लस हुआ है, तो जोड़ देते हैं। 5 2 7, 2 और 1 3, और ये रहा 1, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, है ना। तो आई होप आपको ये माध्यक निकालना आ गया होगा। तो आपको अगर माध्यक निकालने आ गया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, है ना, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।